जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं ये एक लेजेंडरी मूवी का एक लेजेंडरी सीन है। बहुत से लोग इस सीन को इस गाने के लिए याद रखते होंगे, जबकि कुछ लोग इस सीन को इस डायलॉग के लिए भी याद रखते होंगे। अपने राज के पास जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन जब मैंने एक साइंस स्टूडेंट से इस सीन के बारे में पूछा तो जानिए उसने क्या कहा। ये सीन देखा तूने? नहीं, मेरे को लगता है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। आई एम स्टन्ड। तो उसी मुंडे को समर्पित आज की वीडियो का हमारा टॉपिक, जिसकी वजह से किड्स गो टू स्कूल, मैन गो टू कॉलेज एंड लेजेंड्स गो टू बंक एंड अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स गो टू। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो किसी महापुरुष ने कहा है, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग एंड एज दे से इन इंग्लिश, नीम हकीम जाने खतरा, जिसका मतलब है कि चीजों की अधूरी जानकारी होना जानलेवा साबित हो सकता है। तो मोशन के बारे में जानने के लिए और साथ ही जान का खतरा न उठाने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हमें मोशन और हिलने डुलने के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी दे सके। तो हम मुंह उठाकर निकल दिए और बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंच गए काइनेमेटिक्स के। नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। तो काइनेमेटिक्स के बारे में बताने के लिए मैंने एक शायरी लिखी है, वो मैं आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। तो अर्ज किया है, हे काइनेमेटिक्स अगर तुम ना होती तो कैरम की ना सरकती गोटी, और मैकेनिक्स की तुम हो बेटी और फिजिक्स की हो तुम पोती। तो हमने उनसे बात की है और जानने की कोशिश की है थोड़ा सा मोशन के बारे में। Well, I actually handle the branch in mechanics which deals with the motion of objects without taking in account of the factors affecting motion. तो जैसा कि आपने अपनी स्टेटमेंट में स्पेशली मेंशन किया है, without taking in account of the factors affecting motion, so what is that all about? इसका मतलब है कि simple motion is in my hand and the motion along with factors affecting motion is dealt by my sister who is dynamics. And there is also my brother statics who deals with the objects at rest, and his all-time favorite slogan is Do nothing. So me. काइनेमेटिक्स जी, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। So what do you want to tell us about motion in a straight line? You mean rectilinear motion? No, I mean motion in a straight line. So you mean motion in one dimension? No, I'm talking about वो जब कोई चीज कैसे समझाऊं, वो एक चीज जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, जब वो वाला मोशन। Well, I am also talking about that. You intelligent Ultra Pro Max. Billion ball. Everything I told you is the same, which is if only one out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, then the motion is called one-dimensional motion or rectilinear motion. तो ऐसे बोलो ना यार, बात को घुमा क्यों रहे हो? सबका अपना नजरिया है। You mean frame of reference? ना, I mean that point of view नहीं होता वो किसी का, जो सबका अलग अलग होता है। हाँ, वही। उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पे से अलग अलग मोशन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिसाइड करता है कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में। और गाइस, क्या चल रहा है? ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप एक ट्रेन के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हैं तो पीपल सिटिंग इन द ट्रेन आर इन रेस्ट, बट इफ यू पुट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउटसाइड द ट्रेन, लेट्स से ऑन द ग्राउंड,
then everyone in the train is in motion. बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। तो काइनेमेटिक्स जी, हम सब जानते हैं कि आप साइंस के एक बहुत अच्छे खासे घराने से बिलोंग करती हैं। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, आपका काफी भरा पूरा परिवार है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने घर में सबसे ज्यादा क्लोज किसके? What do you mean close? I mean the person you have the least distance with. You mean the shortest path possible. Yeah, exactly. वही, बिल्कुल वही। But that's the displacement, no? So what is the distance? Distance is the total path covered. These are the differences. You can have a look, and I am not explaining each one cause इतने time में इतना each मिलेगा. So you are quite busy. If you say we can increase the speed of interview. Well, I'm not exactly sure if you actually wanna say speed or. Oh, well, wait a minute. I know what I'm trying to say here, because I'm talking about the number of words we speak per unit time as a factor and not taking the direction. So, I'm talking about just the speed and not the velocity. Because the basic difference between the speed and the velocity is just that the velocity has directions in it, whereas the speed does not. The spelling of directions is wrong. And also, what a geek. Also, there are types of velocity and speed you should know about, which are speed. The time rate of change of position of the object in any direction is called speed of the object. Speed can be calculated as distance traveled divided by time taken, and its unit is meter per second. As it has only magnitude, therefore it is a scalar quantity, and its dimensional formula is mt inverse. Furthermore, speed can be classified into 4 types, that is uniform speed, non-uniform or variable speed, average speed, and instantaneous speed. So what is uniform speed? If an object covers equal distances in equal intervals of time, then its speed is called uniform speed, non-uniform or variable speed. If an object covers unequal distances in equal intervals of time, then its speed is called non-uniform or variable speed. Average speed. The ratio of the total distance traveled by the object to the total time taken is called average speed of the object. Instantaneous speed. When an object is traveling with variable speed, then its speed at a given instant of time is called its instantaneous speed. Instantaneous speed can be calculated as below. Whereas velocity is also same as above, but the distance replaced with displacement, and that's it. Also, it is a vector quantity. काइनेमेटिक्स जी, वेलोसिटी तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी कभी रिश्तेदारों का नाम सुना है? पता है ना वो क्या करते हैं? कंपैरिजन, तुम्हारा अपने बच्चों से. So same is the situation here as well. All that relative velocity does is just the comparison. And the comparison can be done by simply finding the difference between two things in order to know how much more or less is the one thing from another. Velocity of A with respect to B is equals to velocity of A minus velocity of B. And that's all what relative velocity is. For example, just take this scene. This has been made possible just because of the relative velocity. We can totally see both the bikes moving, but the speed of one bike with respect to another one is in rest due to relative velocity, and that's why he is able to stand still while bikes move.
While when you are in a train and see another train passing by in opposite direction, then it goes in so much higher speed than the actual one. This is also because of the relative velocity, and due to the opposite direction, the velocity has added after taking the one direction as negative. So my next question to you would be, what is acceleration? So you see, that's where the trouble began. Position. That damn. Position. When position changes with respect to time, it becomes velocity. And when velocity changes with respect to time, it becomes acceleration. So basically, it is just change in velocity with respect to time. Just like this. जब वो लोग खड़े थे, तब उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, यानी कि वो रेस्ट पे थे. जैसे ही उन्होंने थोड़ा चलना स्टार्ट किया, तब उनकी पोजीशन चेंज हुई, जिसको हम कहेंगे उन्होंने वेलोसिटी गेन करी. और जैसे ही वो लोग भागने लगे, यानी कि उनकी वेलोसिटी में चेंज आई, तब उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन. अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? जस्ट लाइक दिस. So kinematics, as we can see, there are so many things in kinematics. I want to know what is the glue that is holding each one of them together. These are the equations of motion. You should have these on tips because these are like the add subtract formula in maths, which will help everywhere, but these will help you in whole kinematics and dynamics as well. तो काइनेमेटिक्स जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अंत में बस मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं, एक सवाल और पूछना चाहूंगा. व्हाट इज मोशन?